Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ चुका है और बहुत टाइम से एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में है आप अपने पार्टनर के साथ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन कब ओवर होगी और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्टीमेटली आपका रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, इस जंग में किसकी जीत होगी, आपकी या फिर इस थर्ड पार्टी की। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। ओके, सो आज की रीडिंग को हम थोड़ा इस तरीके से करेंगे कि कंपैरिजन की एनर्जीज होंगी। यहां पर मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, यहां पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी, तो उससे समझ आ जाएगा कि हालात किस तरीके के बन रहे हैं और आपके इस जंग में किसकी जीत होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करते हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर क्या फील करती है, अपनी सिचुएशन को लेकर क्या फील करती है। पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड का कार्ड है, रिजेक्शन का कार्ड है, वन डे का कार्ड है एंड सोलमेट्स का कार्ड है। ओके, सो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर क्या फील करती है। सो पहला कार्ड है बिगिनिंग्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज लॉन्गिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कमिटमेंट का कार्ड है। ओके, सो आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना अपने पार्टनर को लेकर इस टाइम पर बहुत ज्यादा दुखी हैं। जो भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज आप दोनों के बीच में चल रही हैं उसका पूरा इल्जाम आप अपने पार्टनर पर लगाते हैं। आपको लगता है उनके डिसीजंस की वजह से आपका ये रिश्ता इतने बुरे तरीके से उलझ गया। आपको अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा शक है कि उनकी लाइफ के अंदर सिर्फ एक थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मल्टीपल थर्ड पार्टीज उनके साथ एसोसिएटेड हैं। आप अपने पार्टनर पर किसी भी लेवल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने रिश्ते को लेकर होपफुल हैं। आपको ऐसा लगता है किसी दिन, किसी वक्त, किसी ऐसे मोमेंट पर आपके पार्टनर को आपके प्यार की रियलाइजेशन होगी जरूर कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को रोकर याद करते हैं। आप चाहे मुंह से जितना मर्जी कह लें कि आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया है। आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, अब इस चीज को लेकर होपफुल भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आप एक्चुअली दिल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक बहुत डीप कनेक्शन है। आप अपने पार्टनर के साथ अपनी जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को बहुत ही सीक्रेट मानते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा लगता है कि जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया तो आपकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज्यादा बढ़ाकर उसे एक ईगो की एनर्जीज की ओर ले गए हैं कि आप एक फियरफुल एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। आपको भी अंदर ही अंदर लग रहा है कि यहाँ से आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वहां से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कहीं आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए ना खो दे। फिर आपको लगता है कि अब जब आपके पार्टनर ही आपको छोड़कर चले गए, जब आपके पार्टनर ने आपके प्यार की कदर ही नहीं की, तो आपको इतना ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचना क्यों है। फिर आप कुछ इस तरीके से सोचने लगते हैं। तो आपके अंदर ना एक अलग सा डर है
ठीक है, आप इस रिश्ते को खोना भी नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को जी भी नहीं पा रहे हैं। आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर एक बार आपको कॉन्टैक्ट करें, आप एक बार उन्हें रिजेक्ट ज़रूर करेंगे, ताकि आपके पार्टनर को भी वो दर्द महसूस हो, जो दर्द आपने फ़ील किया है। आप कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ में, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ हैं आपकी, और इस पेन को ना आप खुद भी उतनी बारीकी से समझ नहीं पा रहे हैं। दर्द हो रहा है अंदर, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दर्द क्यों हो रहा है। कभी तो आप ये फैसला कर लेते हैं कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करने वाला हूँ या कर चुकी हूँ, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, आप उसी स्टेट पर दोबारा खड़े होते हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज है। चलिए, इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करने से पहले हम आपके केस में और पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं करूंगी आपकी एनर्जी कि आप एट प्रेजेंट किस एनर्जी स्टेट पर हैं। मतलब आप किसी एक्शन के स्टेट पर हैं, या फिर आपकी एनर्जीज किस डायरेक्शन की ओर जा रही हैं इस रिश्ते के रिगार्ड में। वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। फीलिंग्स तो समझ आ गई हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज किस तरीके की है। इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। देखिए, आप ना अपने फियर और इंट्यूशन में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कई बार आपके फियर की एनर्जीज आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। कभी कभी आप अपने इंट्यूशन की आवाज को निग्लेक्ट कर जाते हैं। आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि सिर्फ वही चीज सच्चाई है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है कि इस पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ है, लेकिन आप उसे देखने की, उसके समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पास का कोई बर्डन आप अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ये कहती है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाते हैं, आप सॉरी मांगते हैं, वो अपनी साइड की स्टोरी आपको बताते हैं, तो आप अपने पार्टनर को माफ कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जीज कह रही हैं। लेकिन आपको आपके पार्टनर से 100% लॉयल्टी और कमिटमेंट चाहिए। आप अपने पार्टनर को किसी भी एडिक्टिव एनर्जीज के साथ नहीं अपनाएंगे, ये आपकी एनर्जीज कह रही हैं। लेकिन ऐसा मौका आ ही नहीं पा रहा है। बार बार आपको लगता है कि आपके पार्टनर अब आपके हो जाएंगे, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली वैसा होता ही नहीं है। आपको बार बार डिफीट का सामना करना पड़ रहा है। आपने अपने पार्टनर को बहुत बार मैनिफेस्ट किया, लेकिन आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले। आपको डिफीट का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन जो सच में आपके रिश्ते में हो रही है, उसे आप जानकर भी अनजाने में लेकर जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है वही एक अल्टीमेट बिलीफ सिस्टम है। आप उस चीज को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। जब तक रूट कॉज के ऊपर कोई भी इंसान काम नहीं करेगा, तब तक चीजें सुलझने का नाम नहीं लेने वाली है। और अगर मैं ये बात कहूं कि इस रूट कॉज पर आपके पार्टनर काम कर लेंगे, तो ऐसी एनर्जी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर उस चीज पर काम नहीं कर सकते। आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो गलत नहीं है। आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, डेफिनेटली आपके पार्टनर को ही सारी चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो ये चीजें रिजॉल्व तभी कर पाएंगे ना जब आपके पार्टनर सच में अपनी एनर्जीज में होंगे। आपके पार्टनर तो अपनी एनर्जीज बहुत पहले खो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, बट एक बात तो मैं यहां पर क्लियरली कह सकते हूं कि आपकी एनर्जीज लो है, एक्सपेक्टिंग एनर्जीज है, एक्शन की स्टेट बिल्कुल भी नहीं है। आप सारा इल्जाम अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं, लेकिन रूट कॉज को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना चाहिए, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना कॉन्फिडेंट है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का रिश्ता एक नेक्स्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की होने वाली है।
ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके रिश्ते पर आघात किए हैं, और अब जो आघात ये थर्ड पार्टी करने जा रही है उस चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट है कि जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ चुके हैं ना, ये डिफरेंसेस अब रिजॉल्व नहीं होने वाले हैं। आप दोनों की जो कंपैटिबल एनर्जीज थी वो खत्म हो चुकी हैं। इनकम्पैटिबल एनर्जीज में है आज आपका ये रिश्ता, और अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती है, और ज्यादा एक्शन लेने की एनर्जीज में नहीं है। इस थर्ड पार्टी को अब जो आपके पार्टनर से चाहिए वो ये हासिल जरूर करेगी। ये उस माइंडसेट के साथ आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट जरूर देंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर की वजह से इस थर्ड पार्टी के अंदर नहीं है, इसने जो एक्शंस लिए हैं उस चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट है। इसे आपके पार्टनर के साथ जुड़ना है, ये इसकी इमोशनल डिजायर नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए, अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए आपके पार्टनर के साथ रहना चाहती है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज बहुत हाई हैं। आपके सामने ही सेम डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं। आपके लिए कोई कमिटमेंट की एनर्जी निकल कर नहीं आई, इस थर्ड पार्टी के लिए कमिटमेंट की एनर्जीज निकल कर आई है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये थर्ड पार्टी भगवान थोड़ी ना होगी। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि ये थर्ड पार्टी भगवान है, वो सही वक्त पर सही एक्शन ले रही है, और मैं इस चीज को कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये थर्ड पार्टी अपने कर्मा को गलत कर रही है लेकिन वक्त को संभाल रही है, और आप हाथ पर हाथ धरकर अपने पार्टनर का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। आपके इस तरह से इंतजार करने से आपके पार्टनर वापस नहीं आने वाले आपकी लाइफ में। इस चीज पर आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सच कड़वा ही होता है। आपको मेरी सारी बातें कड़वी लग रही होंगी। जो लोग कड़वा सुन नहीं सकते हैं, जो सच्चाई को सुन नहीं सकते हैं, आप स्विच कर लीजिए किसी और टैरो रीडिंग पर, बिकॉज हर जगह पर आपको मीठी मीठी बातें सुनने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन वो बातें आपके साथ सच्ची थोड़ी ना हो रही है। ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी क्योंकि यही आपके रिश्ते की एनर्जीज हैं, और आपका रिश्ता एक ऐसे फाइनल साइकिल की तरफ को बढ़ रहा है जहां पर अगर आप इन एनर्जीज में है ना, तो आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आ ही नहीं सकते हैं। आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो रहा है। ये थर्ड पार्टी का जो ये कॉन्फिडेंस है ये क्लियरली बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी क्या करने के लिए तैयार बैठी है, और इस चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट भी इसी वजह से है क्योंकि इसे पता है कि आपका बिलीफ सिस्टम एक अलग डायमेंशन पर है, और आप उस रास्ते को सही मानते नहीं है। वो रास्ता सच में सही नहीं है जो ये थर्ड पार्टी फॉलो कर रही है, बट उस रास्ते पर चलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप उस रास्ते पर बिना चले भी इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं, और आप एक ऐसी स्टेज पर खड़े हैं जहां पर आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। और उसके बावजूद अगर आपकी ये एनर्जीज हैं तो इस जंग में आप कहाँ जीत रहे हैं? सिर्फ इस चीज के लिए आप कहते हैं कि ये जंग हम जीतेंगे क्योंकि जो बुराई है वो हमेशा हारती है। अगर ये बुराई आज से 20 साल के बाद जाकर हारेगी, इसने जो गलत कर्मा किया है उसका फल आज से 20 साल के बाद जाकर इसको मिलेगा, तो उससे आपका क्या फायदा होने वाला है? ठीक है, ये बात सही है कि अंत में जो जीत होती है वो अच्छाई की ही होती है, लेकिन आपको लग रहा है ना कि ये अंत है, अगर रिश्ता खत्म हो रहा है तो ये अंत है। अंत अभी थोड़ी ना है, अंत तो बाद में भी होगा ना, जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की असलियत को समझेंगे। एक वक्त वो भी आएगा, लेकिन वो वक्त अपने आप अभी के अभी आ जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। अल्टीमेटली आपका रिश्ता तो खत्म हो जाएगा ना। तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर कोई बुराई नहीं जीत रही है, और आपको लग रहा है ये अंत है, ये अंत है ही नहीं। अंत तो तब आएगा जब इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वो है अंत। जिनको ये लग रहा है अगर हमारा रिश्ता खराब हो गया तो यही अंत है, तो ये अंत नहीं है। अपने माइंडसेट को ना थोड़ा सा ब्रॉड बनाइए, कुछ चीजें आपको समझ में ही नहीं आ रही हैं, और इसी ना समझी की वजह से आप अपने रिश्ते को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, सो आइए हम अब ये जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज खुद में किस तरीके की है, कैसी एनर्जीज हैं इस थर्ड पार्टी की। आइए जानने का प्रयास करते हैं। चूज वाइजली का कार्ड है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है, विजडम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मूविंग ऑन का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी अपनी डायरेक्शन को चूज कर चुकी है। इसे अल्टीमेटली आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना है। इसके लिए
इसने रास्ता चूज कर लिया है बिना किसी इल्यूजन के। ये थर्ड पार्टी अपनी समझ से अपने एक्शंस को प्लान कर रही है, चाहे वो एक्शंस गलत हैं, लेकिन ये अपने इनपुट 100% दे रही है। इस थर्ड पार्टी के अभी के दिए हुए इनपुट का रिजल्ट इसको धीरे धीरे मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी की कमिटमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो रही है, दोनों के बीच में एक स्टेबल कनेक्शन बनने वाला है। ये थर्ड पार्टी उस चीज के लिए श्योर है, इसे पता है कि इसने अपनी लाइफ में जितनी स्ट्रगल की है वो स्ट्रगल अब खत्म होने वाली है, और अल्टीमेटली जो ये रिश्ता आपके पार्टनर के साथ चाह रही थी वो रिश्ता यहाँ पर फॉर्म होता हुआ इस थर्ड पार्टी को महसूस हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक नई डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने ये चीज डिसाइड कर ली है कि अब आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से ये मूव ऑन करवाएगी। और इस चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि ये ईश्वर पर इस चीज के लिए रिलाई नहीं कर रही है। ये थर्ड पार्टी अल्टीमेटली अपने एक्शंस पर रिलाई कर रही है। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि एक बार आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल इस थर्ड पार्टी एनर्जीज जैसी हो गई, उसके बाद इस थर्ड पार्टी को किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर 100% इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देंगे, और ये थर्ड पार्टी अपनी समझदारी से आपके पार्टनर को और ज्यादा आपकी नजरों में गिराने वाली है, ताकि आप रास्ते से खुद ब खुद हट जाएं। ठीक है, तो यहां पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज कॉन्फिडेंट एनर्जीज है, एक्शन की स्टेट है, इसे खुद पर यकीन है। आपका यकीन तो यहां पर नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ होप है। ठीक है, होप से हम लोग सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कर्म भी तो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि मैम आप इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट करिए, ये थर्ड पार्टी कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है, मैं इसको सपोर्ट क्यों करूंगी? ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं आपके पार्टनर को जानती हूँ, ना मैं इस थर्ड पार्टी को जानती हूँ। तो अल्टीमेटली अगर एनर्जीज के कंपैरिजन में मैं देखूं तो सॉरी टू से आपकी एनर्जीज बहुत वीक है, आप नॉन एक्शन स्टेट में हैं, आप एक्सपेक्टिंग एनर्जीज में, आप एक फेलियर की एनर्जीज में है। और अगर मैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को देखूं तो ऑब्वियसली जो लोग इस थर्ड पार्टी को इस टाइम पर बहुत बड़ा मान रहे हैं, आपको वो बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। इसने जो जो एक्शंस लिए उसके फल इसको साथ साथ मिले। आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी की क्लोजनेस बढ़ी, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है कि अगर आपकी एनर्जी स्टेट ये है तो ये जंग ये थर्ड पार्टी जीत रही है। ठीक है, और ये जंग अभी की अभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते से एलिमिनेट हो गए तो ये कार्मिक साइकिल खत्म हो गया है या फिर ये बुराई की जीत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसका अंत बहुत आगे है। ठीक है, सो यहां पर अगर आप एक्शन की स्टेट में आ गए हैं, आपने एनर्जी चेंजेस अपने पार्टनर के लिए करने शुरू कर दिए। मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स की बातें मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप किसी बाबा के पास जा रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने पॉजिटिव वे में अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, और स्पेशली जो लोग मेरे साथ हीलिंग के लिए जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये बता दूं ये आपकी एनर्जीज नहीं हो सकती। ठीक है, ये बहुत क्रूड एनर्जीज हैं, ये बहुत कच्ची एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज उन लोगों की हैं जो सिर्फ अभी तक सोच रहे हैं। ठीक है, जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं, आपको यहाँ पर मैं एडवाइस करना चाहूंगी, अगर सच में आपको अपने पार्टनर की केयर है और आप अपने इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तो अपने रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाने का आपके पास आखिरी मौका है। अपने रिश्ते के लिए आपको एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में अब पहले ये जानिए कि आपका रिश्ता रिवर्सेबल भी है या नहीं। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप अगर मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करेंगे या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे वो ही बेहतर होगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
आइए अब हम 3D की एनर्जीज को जानते हैं। आपकी 3D की एनर्जीज किस तरीके की हैं? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। ओके, इस थर्ड पार्टी की 3D की एनर्जीज किस तरीके की हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है। ओके, सो आपकी एनर्जीज की मैं बात करूं तो आप ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में हैं। आपके पार्टनर को आपके लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो आपके इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो क्यों आपको हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। आपका बैलेंस डगमगाया हुआ है। एक्शन और इमोशन के बीच में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आप ये अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पहले अपनी लाइफ में बहुत समझदारी से डिसीजन बनाते आए हैं, तो आपके पार्टनर को अब भी आपको लेकर बहुत समझदारी से डिसीजन बनाना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर उस तरीके की एनर्जीज में है ही नहीं। तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो गलत है। आपने अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है, मतलब आपका मानना है, आप 3D में ऐसा शो कर रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो ठीक है, आप अपने पार्टनर को माफ कर देंगे। आपके सवालों के जवाब अगर आपके पार्टनर ने दे दिया, आप अपने पार्टनर को माफ कर देंगे। लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पर नई शुरुआत तभी करेंगे जब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स लेंगे। और अगर वो एफर्ट्स लेने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसे आप अपनी किस्मत मान लेंगे और अल्टीमेटली आपकी जिंदगी में अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका ये मानना है जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो भगवान तो इतने टाइम से आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, भगवान तो वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को रिसीव नहीं कर रहे, तो वो प्रॉब्लम आपकी है। ठीक है, तो इस बात को भी तो समझिए। आप अपने पार्टनर के साथ एक बिना इमोशनल बैगेज के कमिटमेंट चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ की एक ऐसी नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट कोई नहीं करना है। ये आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करें। वीकेस्ट एनर्जी की सब कुछ थाली में परोस कर आपको मिल जाए, मिल जाता, ऐसा ही रिश्ता आपको मिल जाता अगर ये आपकी पास्ट लाइफ कार्मिक ना होती, या आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ कार्मिक ना होती, थर्ड पार्टी, या फिर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में होते। तो बिल्कुल जिस तरह से आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाती। ठीक है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होने वाली है। ये एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी ही, इसी महीने में टूटेंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, सो आइए अब हम इस थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात करते हैं। 3D की एनर्जीज। ये थर्ड पार्टी 3D में पारदर्शिता रख रही है, इसने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली है। आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी का फ्यूचर किस तरीके का होगा? ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर में क्या क्या चीजें करने वाली है, इसे नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, उस सारी चीजों की प्लानिंग ये थर्ड पार्टी कर रही है। ठीक है, अपनी इमोशनल साइड इसने आपके पार्टनर को दिखानी शुरू कर दी है, जो ये पहले नहीं कर रही थी। ये थर्ड पार्टी अपनी इमोशनल साइड आपके पार्टनर के सामने नहीं रख रही थी, अब ये नई तरीके से आपके पार्टनर के साथ डील कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमोशंस को अपने हथियार बना रखा है इस टाइम पर, और आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये जताने की कोशिश कर रही है कि इमोशनली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कितना कनेक्टेड है, और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को ये इस इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से बाहर निकाल देगी। आपके पार्टनर के टूटे हुए दिल को ये थर्ड पार्टी हील करेगी। ठीक है, और ये इस टाइम पर सबसे ज्यादा टॉक्सिक मोड में है 3D में। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इतनी इंटेंस एनर्जी चेंजेस करने के लिए भी तैयार है कि अगर उससे आपके पार्टनर की हेल्थ पूरी तरीके से इफेक्ट हो जाती है तो उससे भी इस थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी में लगी हुई है, पैसों का लेन देन हो रहा है। घर की थर्ड पार्टी है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में लगी हुई है, पैसों का लेन देन हो रहा है। ये एनर्जीज इस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। अब आप खुद ही कंपैरिजन कर लीजिए, मुझे यहाँ पर कहने की क्या जरूरत है। फिर आप कहेंगे कि मैम आप हमें डांट रही हैं या आप हमें ऐसे बोल रही हैं, ये चीजें गलत है, हम अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन के लिए ही तो बोल रही हूँ कि कम से कम अपने रिश्ते को बचा तो लीजिए, बाद में रोने से तो चीजें बदलने नहीं वाली है। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए आपके लिए, आइए जानते हैं। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अगेन इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पीपल का कार्ड है। ओके, सो डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि सही बात है जो आप सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है, लेकिन एट दिस मोमेंट आपके पार्टनर के साथ जितना गलत हो रहा है ना, वो आपकी पेन से ज्यादा है, ठीक है। आप इस चीज को कंसीडर नहीं करना चाहते, मत कीजिए, लेकिन इस टाइम पर अगर कोई विक्टिम एनर्जी में है तो वो आपके पार्टनर है। और 3D में ना आपका रिश्ता और ज्यादा उलझ रहा है। आप अगर ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि रिश्ते में चीजें स्टेबल हो रही हैं, रिश्ता अपने आप सही हो जाएगा, तो आप एक गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा कंफ्लिक्टेड एनर्जीज में है। इस रिश्ते को सही करना इतना आसान नहीं है। गट्स की जरूरत है, करेज की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसे अचीव करने में गट्स चाहिए, करेज चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर स्टक एनर्जीज में है। वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन की स्टेट में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ही आपके लिए एक्शन ले लेंगे अगर वो प्यार करते हैं, तो देखिए प्यार तो आपके पार्टनर का भरपूर है। इस बारे में तो ईश्वर भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के प्यार पर आपको शक नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी इंटेंशन को इस तरीके की बनाइए कि मुझे अपने रिश्ते को बचाना है, क्योंकि ये आखिरी चांस है। दिवाली के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपकी सेपरेशन कैसे हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, खत्म करना है नहीं करना है, चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।